गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और हमने इस चैप्टर के अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए। टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स को कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना, इन सब के बारे में हमने बहुत सारी कैलकुलेशन की है। अब जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी सेम ऐसे ही पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 मई 2010 के एग्जाम में आ चुका है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रुकरुकमन ऑफ मुंबई शो द फॉलोइंग फिगर: 31st March 2008, 31st March 2009। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश और बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। एन एनालिसिस ऑफ द कैश बुक रिवील द फॉलोइंग: कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, discount to debtor, cash purchase, payment to creditor, discount received from creditor, payment for bills payable, drawing, salary paid, rent paid, sundry trade expenses. Depreciation is provided on furniture and fixtures at the rate 10% on diminishing balance method. Rukrukman maintain a GP rate of 25% on sales. You are required to prepare trading and P&L account and balance sheet एज ऑन दैट डेट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पर डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा और क्रेडिट सेल्स भी नहीं दे रखी, तो डेटर का अकाउंट तो डायरेक्टली नहीं बन सकता। हम यहां पर क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हैं। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग भी है, क्रेडिटर का पेमेंट भी है, बिल्स पेबल के बारे में भी डिटेल दे रखी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बिल्स पेबल के अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट बनाकर हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट से हमें क्रेडिट परचेज पता चलेगी, कैश परचेज हमें दे रखी है, दोनों मिलकर टोटल परचेज। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। फिर हमें जीपी रेट दे रखी है, तो हम उससे सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करेंगे तो हमें क्रेडिट सेल्स मिलेगी। क्रेडिट सेल्स से हम डेटर का अकाउंट बनाएंगे और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बनाएंगे कैश और बैंक का अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर नहीं दे रखे, बिल्स पेबल दे रखे, तो हमें सबसे पहले बिल्स पेबल अकाउंट से स्टार्ट करना है। आप लोग लिखिए बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 70,000 टू कैश। बिल्स पेबल का पेमेंट हमें दे रखा है 4,30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 80,000 बाय क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर, बाय क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर। टोटल 5,10,000 उसमें से 70,000 माइनस करेंगे, इट इज 4,40,000। बिल्स पेबल के बाद टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, इट इज 1,35,000
1,35,000. Two bills payable. Two bills payable 4,40,000. टू कैश, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 9,73,000. 973. टू डिस्काउंट, क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला 32,000. 32,000. टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, इट इज 1,90,000. 1,90,000 बाई क्रेडिट परचेज. बाई क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर 4,40,000 प्लस 973 प्लस 32,000 प्लस 1,90,000, टोटल 16,35,000. 1635 में से 135 माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर 15 लाख. इसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड और 3. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, इट इज 2,45,000. 2,45,000. इसमें ऐड करेंगे परचेज 15 लाख हमारी क्रेडिट परचेज और कैश परचेज इज 6,15,000. 6,15,000. टोटल परचेज 21,15,000. वेजेज, फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट का और कोई दूसरा एक्सपेंडिचर की डिटेल हमें नहीं दे रखी है. क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देते हैं. क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 3,20,000. 3,20,000. रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 245 प्लस 21,15,000 माइनस 3,20,000. इट इज 20,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हमें जीपी रेट दे रखी है सेल्स का 25%. सेल्स का 25%. इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो सेल्स का 75% है. 20,40,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. 20,40,000 डिवाइडेड बाय 75%. 27,20,000 इज टोटल सेल्स. इस टोटल सेल्स में कुछ कैश सेल्स है और रिमेनिंग क्रेडिट सेल्स है. कैश सेल्स के बारे में हमें डिटेल दे रखी है. कैश सेल्स ₹16,20,000. 16,20,000 की जो सेल्स है वो कैश सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स इक्वल टू ₹11 लाख बैलेंसिंग फिगर. अब हम टोटल डेटर का अकाउंट बना सकते हैं. बिल्स रिसीवेबल यहां पर नहीं है. टोटल डेटर्स अकाउंट. टोटल डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस हमें डेटर का दे रखा है 1,25,000. टू क्रेडिट सेल्स. टू क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स 11 लाख. उसके बाद हमें बाय कैश और बाय डिस्काउंट. डेटर से हमें कैश रिसीव इट इज 10,58,000 एंड डिस्काउंट इज 20,000. 10,58,000 कैश रिसीव्ड और 20,000 डिस्काउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन. इसके अलावा डेटर के बारे में और कोई डिटेल हमारे पास नहीं है. टोटल 12,25,000. 12,25 में से माइनस करेंगे 10,58 माइनस करेंगे 20,000. इट इज 1,40,000
147,000. 147 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग 260 है और क्लोजिंग 234 है, और फिक्स्ड एसेट्स के परचेज या सेल के बारे में कोई डिटेल हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन। वैसे 2,60,000 ओपनिंग है, इस पे 10% डेप्रीसिएशन अगर चार्ज करते हैं तो वो होता है 26,000। 260 माइनस 26, क्लोजिंग बैलेंस 234। अब हम यहां पर बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,10,000। 1,10,000 टू कैश सेल्स। कैश सेल्स से टोटल रिसिप्ट 16,20,000 टू डेटर। डेटर से हमने कलेक्शन किया 10,58,000 बाई बिल्स पेबल और बाई क्रेडिटर। बिल्स पेबल को हमने पेमेंट किया 430 और 973। 430 और 973 क्रेडिटर्स को। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैश सेल्स हो गया, डेटर हो गया, फिर कैश परचेज। कैश परचेज 6,15,000 बाई कैश परचेज, इट इज 6,15,000। उसके बाद हमें दे रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, पेमेंट टू बिल्स पेबल हो गया, ड्राइंग 1,20,000। 1,20,000 की ड्राइंग और 2,36,000 की सैलरी बाई ड्राइंग और बाई सैलरी 236। उसके बाद रेंट और सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस 132 और 81। 132 और 81 बाई रेंट बाई सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और फिर हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। 1,10,000 प्लस 16,20,000 प्लस 10,58,000, इसकी टोटल 27,88,000। 2788, इसमें से माइनस कर देते हैं 430 माइनस 973 माइनस 6,15,000 माइनस 1,20,000 माइनस 2,36,000 माइनस 1,32,000 और माइनस 81,000। क्लोजिंग बैलेंस 2,01,000। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2009. 31st March 2009. To opening stock। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2,45,000। 245 टू परचेज। कैश और क्रेडिट दोनों की टोटल परचेज 21,15,000। 21,15,000 बाई सेल्स। कैश और क्रेडिट दोनों मिलकर टोटल सेल्स 27,20,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 3,20,000। 3,20,000 और टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल 30,40,000। 30,40,000 में से माइनस करेंगे 30,40,000 माइनस
245 minus 21,15,000. It is 6,80,000 by gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट को आगे लेते हैं 6,80,000. कोई अदर इनकम यहाँ पर है नहीं. क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला वो यहाँ लिखेंगे. डेटर को जो डिस्काउंट दिया वो यहाँ लिखेंगे. ठीक है. डिस्काउंट क्रेडिटर से हमें मिला 32,000 का और डेटर को हमने दिया 20,000 का. 32,000 और 20,000. फिर एक्सपेंसेस लिखते हैं. यहाँ पर कैश और बैंक को देखें तो एक्सपेंडिचर में दे रखा है सैलरी 236. इसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग और प्री आउटस्टैंडिंग है. सैलरी आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी. तो सैलरी का हमने कितना पेमेंट किया? हमने सैलरी का पेमेंट किया 236. तो लिखते हैं टू सैलरी 2,36,000. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 19,000 लेस करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 ऐड करेंगे. नेट रिजल्ट 2,37,000. रेंट 132. इसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रखा है 132. सन्ड्री एक्सपेंसेस इसमें भी कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रखा है 81,000. सन्ड्री एक्सपेंसेस 81,000. इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सैलरी, रेंट और सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस और कोई भी एक्सपेंडिचर हमें नहीं दे रखा है और किसी में भी सैलरी में आउटस्टैंडिंग था, बाकी कोई एडजस्टमेंट किसी में है नहीं. डेप्रीशिएशन 26,000 ऑन फर्नीचर. तो यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन 26,000 टू डेप्रीशिएशन और टू नेट प्रॉफिट. यहाँ की टोटल 7,12,000. 7,12,000 में से माइनस करेंगे 20,000 माइनस 237 माइनस 132 माइनस 81 माइनस 26. इट इज़ 2,16,000. और अब हम बना देंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2009. 31st March 2009. कैपिटल. फिर से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है. मैं सीधा बैलेंस निकाल लेता हूं कैपिटल का. फर्नीचर 260 ओपनिंग में प्लस स्टॉक 245, डेटर 125, कैश 1,10,000 माइनस क्रेडिटर 135 माइनस बिल्स पेबल 70,000 माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी 19,000. इट इज़ 5,16,000 ओपनिंग कैपिटल. जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगी 5,16,000. इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट 2,16,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग. कैश और बैंक अकाउंट में हमने ड्राइंग लिखी है 1,20,000. 1,20,000 की ड्राइंग हम इसमें से माइनस करेंगे. तो 5,16,000 प्लस 2,16,000 माइनस 1,20,000 6,12,000 कैपिटल. फिर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी विच इज़ 20,000 और क्रेडिटर्स. बिल्स पेबल हमें दे रखे हैं क्लोजिंग बैलेंस बिल्स पेबल का 80,000 और क्रेडिटर का 190. 80,000 और 1,90,000. 80,000 बिल्स पेबल, 1,90,000 क्रेडिटर्स. उसके बाद फर्नीचर 260 माइनस 26,000. इट इज़ 234 और स्टॉक आएगा डेटर, कैश एंड बैंक
स्टॉक क्लोजिंग है 3,20,000, 3,20,000। डेटर क्लोजिंग बैलेंस 147 और कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 2,01,000। आई थिंक हमने सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी लिख ली। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कुछ पेंडिंग नहीं रह गया हो। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, इधर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, और यहाँ सारे पॉइंट हमने एडजस्ट कर लिए। चलिए अब लगा देते हैं हम इसकी टोटल बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की पहले लाइबिलिटी साइड की टोटल करते हैं। 6,12,000, 80,000, 20,000 और 1,90,000। इट इज 9,02,000, 234, 3,20,000, 147 and 2,01,000। इट इज 9,02,000। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सोल्यूशन एंड हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। ये क्वेश्चन मई 2009 के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझना। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राम, ए स्मॉल ट्रेडर, एज ऑन 31 मार्च 2008। लाइबिलिटीज और एसेट। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर्स कैपिटल 1 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख, कैपिटल 4 लाख, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर और फिक्स्ड एसेट्स। ए फायर अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 31 मार्च 2009। बराबर एक साल बाद 31 मार्च 2009 को आग लग गई, destroying the accounting record as well as the closing cash of the trader। सारा रिकॉर्ड भी जल गया और उस दिन जो कैश बैलेंस था वो नोट भी, हरे हरे नोट भी जल गए। However, the following information was available। डेटर एंड क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 2009, मतलब जो क्लोजिंग डेटर और क्रेडिटर है, showed an increase of 20% as compared to 31 मार्च 2008। ओपनिंग डेटर और क्रेडिटर जितने हैं उससे 20% ज्यादा क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग में क्रेडिटर 1 लाख तो क्लोजिंग में क्रेडिटर 1,20,000। ओपनिंग में डेटर 1 लाख तो क्लोजिंग में डेटर 1,20,000। क्रेडिट पीरियड, डेटर 1 महीने के बराबर है और क्रेडिटर 2 महीने के बराबर है। मतलब जो डेटर आप कैलकुलेट करोगे वो 1 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर है। जैसे डेटर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है और यहाँ क्रेडिट पीरियड 1 मंथ दे रखा है। इसका मतलब जो 1,20,000 के क्लोजिंग डेटर है वो 1 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर है। तो हम उससे पूरे साल भर की क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 14,40,000। क्रेडिटर्स 2 महीने के बराबर है। क्रेडिटर्स 1,20,000 वो 2 महीने की क्रेडिट परचेज के बराबर है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, इससे हमें क्रेडिट परचेज मिलेगी साल भर की। तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस डेटर क्रेडिटर का और क्लोजिंग बैलेंस डेटर क्रेडिटर का। स्टॉक वाज मेंटेन एट द सेम लेवल थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है 80,000 उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज भी है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है। कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है। कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है, मतलब जो क्रेडिट सेल्स होगी वो टोटल सेल्स की 80% होगी। तो हम उससे टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल्स से टोटल सेल्स निकल जाएगी और टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स। ऑल परचेज वर ऑन क्रेडिट बेसिस, मगर परचेज केवल और केवल क्रेडिट में ही होती है। करंट रेशियो 31 मार्च 2009 वाज एग्जैक्टली 2। करंट रेशियो का मतलब होता है कि जो करंट लाइबिलिटी है उससे डबल हमारे पास करंट एसेट्स है 31 मार्च 2009 क्लोजिंग को। टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, टोटल एक्सपेंसेस डेप्रीसिएशन को छोड़ के 5 लाख रुपए के। तो P&L अकाउंट में जो हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं वो 5 लाख हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया डेप्रीसिएशन को छोड़कर। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू का 10%, क्लोजिंग वैल्यू का 10%। अब बैंक और कैश ट्रांजैक्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर इंक्लूडेड ₹1 लाख बाय कैश।
मतलब बाकी का जो पेमेंट है वो चेक से किया। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 11,80,000 बाय वे ऑफ चेक, बाकी का पेमेंट हमें कैश में मिला। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 240, फिक्स्ड एसेट्स परचेज एंड पेड बाय चेक 450, पर्सनल ड्राइंग फ्रॉम बैंक, ड्राइंग की बैंक से 1 लाख। एज्यूम दैट कैश डिस्ट्रॉय बाय फायर इज रिटर्न ऑफ इन द P&L अकाउंट। हमें यहाँ पर बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो कैश 31 मार्च 2009 को थी, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस था कैश का, वो लॉस बाय फायर हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दे रखी है। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग, यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग डेटर 1 लाख के, उससे 20% ज्यादा क्लोजिंग 1,20,000। फिर हम लिखते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर 1 लाख, उससे 20% ज्यादा 1,20,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हमारे डेटर 1,20,000 के हैं और ये 1 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर है। डेटर का टाइम पीरियड दे रखा 1 मंथ, मतलब जो डेटर है वो 1 महीने की क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1,20,000 क्रेडिट सेल्स इट इज इक्वल टू 1 मंथ क्रेडिट सेल्स। तो पूरे साल भर की क्रेडिट सेल्स हो जाएगी 14,40,000। सेम इसी तरीके से हम क्रेडिट परचेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट परचेज 1,20,000 क्रेडिटर, ये 2 महीने की क्रेडिट परचेज के बराबर है। तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 7,20,000। एक और कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। ये जो क्रेडिट सेल्स है 14,40,000, ये टोटल सेल्स का 80% है, क्योंकि कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है। तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 80%, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 80%, टोटल हमारी सेल्स हो गई 18 लाख। उसमें क्रेडिट सेल्स 14,40,000 और कैश सेल्स 3,60,000। वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम बना सकते हैं टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1 लाख रुपीज। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। टू क्रेडिट सेल्स, हमारी क्रेडिट सेल्स 14,40,000 बाई बैंक। डेटर ने हमें चेक से पेमेंट किया 11,80,000 रुपीज। 11,80,000 का डेटर ने हमें चेक से पेमेंट किया और बाकी का पेमेंट किया कैश में, बाई कैश और बाई बैलेंस कैरी डाउन। डिस्काउंट, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न कुछ भी डिटेल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। 15,40,000, 15,40,000 क्लोजिंग बैलेंस डेटर का 1,20,000। तो डेटर से कितनी कैश मिली वो बैलेंसिंग फिगर 15,40,000 माइनस 11,80,000 माइनस 1,20,000, 2,40,000 हमें डेटर से कैश मिली। इसके बाद में टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाई क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज 7,20,000। बिल्स पेबल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। चलिए इसके बाद में क्रेडिटर को 1 लाख का पेमेंट हमने कैश में किया, टू कैश 1 लाख।
मतलब बाकी का जो पेमेंट है वो चेक से किया, टू बैंक और टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर अकाउंट में भी कोई बिल्स पेबल नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, तो हमने क्रेडिटर को कितना चेक से पेमेंट किया वो बैलेंसिंग फिगर होगा। टोटल 8,20,000 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6 लाख। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 20,000। बैंक का ओपनिंग बैलेंस 20,000। हमें डेटर से चेक मिला, कितने के चेक मिले? 11,80,000 के। हमने क्रेडिटर को चेक से कितना पेमेंट किया? हमने चेक से पेमेंट किया 6 लाख। इसके अलावा पॉइंट नंबर ए बी हो गए। पॉइंट नंबर सी, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट की 2,40,000, तो बैंक में आएगा टू कैश 2,40,000। पॉइंट नंबर डी, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की और हमने उसका पेमेंट चेक से किया 4,50,000 बाई फिक्स्ड एसेट 4,50,000। उसके बाद हमें दे रखा है ड्राइंग, वो भी हमने चेक से की 1 लाख रुपीज बाई ड्राइंग 1 लाख रुपीज बाई ड्राइंग 1 लाख रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें एक पॉइंट नंबर 7 दे रखा, हमारे टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए, मगर ये नहीं दे रखा कि टोटल एक्सपेंसेस कितना कैश में दिया और कितना चेक से दिया। जो 5 लाख के एक्सपेंडिचर है उसमें चेक से कितना दिया और कैश में कितना दिया, ये दिया हुआ नहीं है, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से समझना। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर, ठीक है, ये तो बन गया वर्किंग नोट 3, ये बन गया वर्किंग नोट 4, यहाँ पर 3-4 लाइन छोड़कर हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 5। अब इसको ध्यान से समझना। हमें करंट रेशियो दिया हुआ है 2 का, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। करंट रेशियो 2 का दिया हुआ है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट लायबिलिटी में हमारे पास केवल एक ही है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स क्लोजिंग में 1,20,000 के, तो 1,20,000 के हमारे क्रेडिटर्स, तो करंट एसेट्स कितनी होगी? हमारी करंट एसेट्स होगी 2,40,000। अच्छा, करंट एसेट्स में है क्या क्या? करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक है, करंट एसेट्स में हमारे पास डेटर है, और करंट एसेट्स में हमारे पास बैंक बैलेंस है, क्योंकि कैश बैलेंस तो रहा नहीं। कैश बैलेंस जितना भी था 31 मार्च को वो तो सारा लॉस बाय फायर हो गया। तो स्टॉक, डेटर और बैंक। अब हमारे पास क्लोजिंग में स्टॉक कितना? क्लोजिंग में हमारे पास स्टॉक दे रखा है कि जो स्टॉक है वो पूरे साल बराबर रहा, तो जो ओपनिंग स्टॉक है 80,000 उतना ही क्लोजिंग स्टॉक 80,000। क्लोजिंग में हमारा स्टॉक हो गया 80,000, क्लोजिंग में हमारे डेटर हो गए 1,20,000, तो जो बच गया 40,000 वो हमारा बैंक का बैलेंस है। तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस एक लाइन छोड़कर लिखते हैं, बाई बैलेंस कैरिड डाउन इट इज 40,000। तो यहाँ पर आएगा बाई एक्सपेंसेस जिसका हमने पेमेंट चेक से किया, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस चेक से कितना दिया? 20,000 प्लस 11,80,000 प्लस 2,40,000, टोटल 14,40,000। 14,40,000 में से माइनस करते हैं 6 लाख, माइनस करते हैं 450, माइनस करते हैं 1 लाख और माइनस करते हैं 40,000। तो हमने 2,50,000 एक्सपेंसेस का पेमेंट चेक से किया। हमारे टोटल एक्सपेंसेस हमने जो पेमेंट किया वो कितने हैं? 5 लाख। तो 250 का हमने चेक से किया, इट मीन्स रिमेनिंग 250 हमने कैश में पे किए। वर्किंग नोट नंबर 6। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट लास्ट और फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश का हमें दे रखा है 10,000। टू कैश
सेल्स 3,60,000 टू डेटर, डेटर से कुछ कैश मिला, बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर को कुछ कैश में पेमेंट किया। डेटर से कितना कैश मिला, डेटर से हमें कैश मिला 2,40,000 और क्रेडिटर को 1 लाख कैश में पेमेंट किया। 2,40,000 और क्रेडिटर को 1 लाख कैश में पेमेंट किया। बैंक में हमने डिपॉजिट किए ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000। हमने एक्सपेंसेस जो कैश में पेड किए वो है 2,50,000। टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख, चेक से पे किए 250, तो रिमेनिंग 250 का हमने कैश से पेमेंट किया। इसके अलावा कैश में और क्या ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, डेटर का भी हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, फिर जैसे चेक से, ये भी चेक से, और सब कुछ यहाँ पर बैंक से पेमेंट है। तो यहाँ पर आएगा बाई लॉस बाई फायर। लॉस बाई फायर, हमारे जो नोट थे वो आग से जल गए। लॉस बाई फायर 10,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,40,000, यहाँ की टोटल 6,10,000। अब देखते हैं आग से कितने नोट जल गए। माइनस 1 लाख माइनस 240 माइनस 250, 20,000 रुपये के नोट हमारे लॉस बाई फायर हो गए। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000, for the year ended 31st March 2009, 31st March 2009 to opening stock, opening stock 80,000 to purchase, केवल क्रेडिट परचेज होती है और वो परचेज है 7,20,000। बाई सेल्स, टोटल सेल्स 18 लाख, कैश और क्रेडिट दोनों की टोटल। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों सेम 80,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 10,80,000, टोटल 18,80,000, 18,80,000। बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 10,80,000। यहाँ पर डिस्काउंट ना तो मिला और ना हमने दिया, तो यहाँ पर आएगा टू एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में नहीं है 5 लाख। यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस 5 लाख, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है। अच्छा, और कोई पॉइंट देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू पर 10%। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास 290 ओपनिंग में, हमने 1 लाख रुपए, हमने फिक्स्ड एसेट्स 4,50,000 की परचेज की, तो हमारे पास ओपनिंग में 2,90,000 की फिक्स्ड एसेट्स, हमने 4,50,000 की फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, तो ये हो गई 7,40,000। उस पर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 10%, 74,000। तो हम लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन 74,000 लिखा हुआ है। क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो जो एसेट हमने परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, वो कभी भी परचेज की हो, हमें पूरे साल भर का उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, नथिंग। अच्छा, लॉस बाय फायर जो है वो लिख देंगे, टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर विच इज 20,000। तो यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल 10,80,000, 10,80,000 में से माइनस करेंगे 10,80,000 माइनस 594, नेट प्रॉफिट 4,86,000, और फिर लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2009, 31st March 2009।
कैपिटल, हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, ये है 4 लाख रुपीस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट 486 और इसमें से माइनस करते हैं ड्राइंग। हमारी ड्राइंग बैंक अकाउंट में हमें दे रखी है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए की ड्राइंग। तो नेट 7,86,000। उसके बाद क्रेडिटर, हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हमारी ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट्स 290, फिर हमने 450 की परचेज की 290, फिर हमने परचेज की 4,50,000 और फिर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 74,000। तो क्लोजिंग में फिक्स्ड एसेट्स 7,40,000 माइनस 74,000, इट इज 666,000। उसके बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक विच इज 80,000, क्लोजिंग डेटर विच इज 1,20,000 और बैंक बैलेंस क्लोजिंग विच इज 40,000। और ये हमारी मिल जानी चाहिए टोटल, इधर की टोटल 9,06,000। 666,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000, इट इज़ 9,06,000। और ये हमारा 11th का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मई 2007 के एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर वाई कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। 31st March 2006 his balance sheet was as follows: capital, creditors, bills payable, outstanding expenses, fixed assets, stock, debtor, bills receivable, prepaid insurance और कैश और बैंक बैलेंस। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फिर हमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक यहाँ पर एक साथ दे रखा है। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन की समरी दे रखी है पूरे साल भर की। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेड फॉर बिल्स पेबल, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्राइंग, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर फर्निश्ड। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर ₹642,500, इतने के बिल हमें डेटर से मिले 642,500। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 54,000। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर 42,000। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर 22,500। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1 अगस्त को 9,000। अब ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की है, ऊपर पेमेंट में तो कहीं है नहीं, इसका मतलब ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है इसमें वो शामिल है। डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट 10%। फॉलोइंग बैलेंस गिवन: स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स रिसीवेबल का हमें ओपनिंग बैलेंस 90,000 दे रखा है, 90,000। डेटर से हमें बिल मिले, यहाँ पर हमें दे रखा है बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर 642,500, 642,500 के बिल मिले। बाई क्रेडिटर, हमने कुछ बिल क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिए, 22,500 के बिल एंडोर्स कर दिए। हमें बिल्स रिसीवेबल से कैश मिलेगी और बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,10,000, 2,10,000। तो बिल्स रिसीवेबल से कितनी कैश मिली वो हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 90,000 और 642,500, टोटल 7,32,500। 732,500 में से माइनस करेंगे 22,500, माइनस करेंगे 2,10,000। बिल्स रिसीवेबल से हमें कैश मिलेगी 5 लाख रुपीज। इसके बाद में डेटर, टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2,22,000, 2,22,000 बाई कैश। डेटर से हमें कलेक्शन हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 22,65,000, 22,65,000 बाई डिस्काउंट। हमने डेटर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट की डिटेल यहाँ पर हमें दे रखी है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर विच इज 54,000, 54,000। डेटर से हमें बिल मिले, बिल्स इश्यूएबल विच इज 642,500 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है 2,28,000, 2,28,000। तो यहाँ पर हमें टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर 22,65,000 प्लस 54,000 प्लस 642,500 प्लस 2,28,000 टोटल 31,89,500 माइनस 222,000 it is 29,67,500, 29,67,500, 31,89,500। एक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 6,42,500 की जगह 6,52,500 है। ये जो बिल मिले डेटर से 6,42,500 की जगह 6,52,500 है। आप इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर होंगे 6,52,500, तो ये 7,42,500 हो जाएंगे, 7,42,500। तो ये कैश बैलेंसिंग फिगर 10,000 से बढ़कर 5,10,000 हो जाएगी। ये 6,52,500, तो यहाँ पर भी डेटर अकाउंट में 6,52,500, तो ये 10,000 से टोटल बढ़ के 31,99,500, 31,99,500, तो ये 29,77,500 क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। वो 6,42,500 की जगह 6,52,500 है, टाइपिंग मिस्टेक है। टोटल डेटर के बाद में हम यहाँ पर बना सकते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बिल्स पेबल का, हमें बिल्स पेबल का पेमेंट दे रखा है, बिल्स पेबल का क्लोजिंग दे रखा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट हम बना सकते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 187,500, 187,500 टू कैश। बिल्स पेबल का हमने पेमेंट कितना किया? हमने बिल्स पेबल का पेमेंट किया 12,22,500, 12,22,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2,10,000, 2,10,000। तो बाई क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर, हमें क्रेडिटर, हमने कितने बिल क्रेडिटर को दिए वो बैलेंसिंग फिगर आएगा 12,22,500 प्लस 2,10,000, टोटल 14,32,500। 14,32,500 में से माइनस करेंगे 187,500, इट इज 12,45,000। इस क्वेश्चन में एक और प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर एक डिटेल दे रखी है जीपी रेट, आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 10% ऑन सेल्स। जीपी रेट हमें दे रखी है विच इज 10% ऑफ सेल्स। सेल्स का 10% जीपी रेट है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो फर्स्ट वर्किंग नोट्स, सेकंड वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट और अब हम बनाएंगे फोर्थ वर्किंग नोट। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में अगर हम यहाँ पर जीपी रेट दे रखी है तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं परचेज की। कैसे? सेल्स हमने कैलकुलेट की, सेल्स हमारी क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स है 29,77,500 और हमारी जो कैश सेल्स है वो है 1,10,70,000,
1,10,70,000 हमारी कैश सेल्स है। दोनों की टोटल 29,77,500 प्लस 1,10,70,000, दोनों की टोटल होती है 1,40,47,500। अगर इसमें से मैं जीपी माइनस करता हूँ, जिसकी रेट हमें दे रखी है 10%, तो 14,04,750 हमारा जीपी होगा। तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,26,42,750। अगर इसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देता हूं और ओपनिंग स्टॉक को लेस करता हूं तो मुझे परचेज मिल जाएगी। रिजल्ट इज परचेज। क्लोजिंग और ओपनिंग मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 975 है, 9,75,000 इज क्लोजिंग स्टॉक, और मुझे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है 9,15,000, 9,15,000। तो इससे मुझे परचेज मिल जाएगी। परचेज इक्वल्स टू 1,27,02,750। अच्छा, यहाँ पर परचेज पूरी की पूरी जो है वो क्रेडिट परचेज है, क्योंकि कैश परचेज के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी है। ठीक है, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। दो प्रिंटिंग मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। एक तो वो अमाउंट जो था वो 642,500 की जगह 652,500 है, और जीपी की जो रेट है वो सेल्स का 10% है। अब हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमें क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,70,000, 8,70,000। बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज 1,27,02,750 टू कैश, टू बिल्स पेबल, टू डिस्काउंट और टू बैलेंस। अच्छा, सबसे पहले तो कैश। हमने कैश पेमेंट किया 1,12,60,500। बड़े टिपिकल अमाउंट है इस क्वेश्चन में, 1,12,60,500। बिल्स पेबल क्रेडिटर से मिले 12,45,000, 12,45,000। हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट टू क्रेडिटर 42,000, 42,000 का डिस्काउंट। हमने कुछ बिल एंडोर्स किए। कितने बिल एंडोर्स किए? हमने 22,500 के बिल एंडोर्स किए, 22,500। और फिर आएगा यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 8,70,000 प्लस 127,202,750, टोटल 1,35,72,750, 1,35,72,750 माइनस 1,12,60,500 माइनस 12,45,000 माइनस 42,000 माइनस 22,500 इक्वल्स टू 10,02,750। और अब हम बना सकते हैं यहाँ पर, अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स 2,25,000 दे रखा है। हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज नहीं की, और फिक्स्ड एसेट्स पे हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, और यहाँ पर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखी है, तो हम उसका एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस के अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए बना देते हैं कैश और बैंक अकाउंट, और फिर फाइनल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादातर सिस्टम यही था, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही पॉइंट है क्वेश्चंस के अंदर, कैश और बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें दे रखा है 1,20,000, 1,20,000 टू कैश सेल्स, टू डेटर। कैश सेल्स का अमाउंट 1,10,70,000, 1,10,70,000। डेटर से हमें रुपए मिले 22,65,000, 22,65,000 टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल से हमें अमाउंट मिला, बिल्स रिसीवेबल से हमें कलेक्शन हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,10,000, 5,10,000 बाई बिल्स पेबल, बाई क्रेडिटर्स, बाई एक्सपेंसेस। बिल्स पेबल का हमने पेमेंट किया 12,22,500, 12,22,500। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 1,12,60,500। फिर हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड विच इज 931,050, 931,050। फिर हमारी ड्राइंग दे रखी है, बाई ड्राइंग, ड्राइंग हमारी दे रखी है 3,60,000, 3,60,000। और फिर बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमें कैश और बैंक का दे रखा है, इट इज 1,90,950, 1,90,950। 1,20,000 प्लस 1,10,70,000 प्लस 22,65,000 प्लस 5,10,000, टोटल 1,39,65,000, 1,39,65,000 माइनस 12,22,500 माइनस 1,12,60,500 माइनस 931,050 माइनस 3,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,90,950। कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है। अब हम बना देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2007, 31st March 2007। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। टोटल हमारी जो सेल्स है वो है 1,47,500, 1,40,47,500। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 9,75,000, 975। हमारे जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 9,15,000। परचेज हमारी टोटल 127,02,750, 127,02,750 and result is gross profit 1,40,47,500 plus 9,75,000, total 1,50,22,500 minus 9,15,000 minus 127,02,750, it is 14,04,750। इस क्वेश्चन के जो अमाउंट है वो बहुत टिपिकल है, लिखने में गलती हो सकती है। बाई जीपी 14,04,750 टू एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 931,050, 931,050। इसमें ऐड करेंगे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड,
वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड है और वो इस एक्सपेंसेस में शामिल है। एक और क्वेश्चन में भी ऐसा पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड। सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का हमें दे रखा है 67,500 और क्लोजिंग में 7,500। 7,500 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 67,500। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस हमें दे रखा है 3,000 ओपनिंग में वो ऐड होगा, 3,000 ओपनिंग में ऐड होगा और क्लोजिंग में प्रीपेड आएगा। उसके लिए पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखा है ई पॉइंट। एनुअल फायर इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम हमने पेड की 9,000 और ये एनुअल 1 अगस्त को पेड की, मतलब 1 अगस्त से 1 अगस्त तक का इंश्योरेंस। तो 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रीपेड। तो 9,000 हमने 12 मंथ का पे किया है, डिवाइडेड बाय 12, उसमें 4 मंथ का प्रीपेड है विच इज 3,000। तो ओपनिंग प्रीपेड भी 3,000 और क्लोजिंग प्रीपेड भी 3,000। नेट रिजल्ट 931,050 प्लस 7,500 प्लस 3,000 माइनस 67,500 माइनस 3,000, इट इज 871,050। इसके बाद में टू डेप्रीशिएशन, हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। डेप्रीशिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%। हमारे पास ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट्स है 2,25,000 की और हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज नहीं की, तो 10% डेप्रीशिएशन होता है 22,500। टू डेप्रीशिएशन 22,500। टू डिस्काउंट, डेटर को हमने डिस्काउंट दिया और बाय डिस्काउंट क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला। डेटर को क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला 42,000 और डेटर को 54,000। 42,000 और 54,000। और इसके अलावा क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एक्सपेंडिचर या इनकम जो हमारी नॉलेज में नहीं आया। तो देखिए ये कैपिटल बिल्स पेबल ये भी ठीक है, कैश सेल्स क्रेडिटर्स सन्ड्री एक्सपेंसेस ड्राइंग ठीक है, ओके, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हो गया, फायर इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस में शामिल है, डेप्रीशिएशन हो गया, स्टॉक हो गया, एवरीथिंग इज ओके। और नाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट 14,04,750 प्लस 42,000 टोटल 14,46,750। 14,46,750 माइनस 871,050 माइनस 22,500 माइनस 54,000, इट इज़ 4,99,200। और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007। सबसे पहले कैपिटल, उसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, ओके। फिर यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्लोजिंग में है 7,500। 7,500 नेट प्रॉफिट 4,99,200 और ड्राइंग हमारी 3,60,000। 3,60,000 की ड्राइंग। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 10,02,750। 10,02,750। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000। 2,10,000। इधर हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट 2,25,000, उसमें से हमने 22,500 का डेप्रीशिएशन माइनस किया, नेट 2,02,500। हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, हम लिखेंगे डेटर,
हम लिखेंगे कैश एंड बैंक, हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस वो तो हम लिख ही लेते हैं 3000। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 190950, 190950। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे 2,28,000, 2,28,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे 9,75,000। और इसके बाद हम बैलेंस शीट की करेंगे टोटल 10,02,750 प्लस, अच्छा अभी ओपनिंग कैपिटल की तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेटर, अच्छा यहाँ पर तो हमें दे रखा है ना ओपनिंग बैलेंस शीट, 4,50,000 कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 4,50,000, 4,50,000। एक यहाँ पर और आएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000, 2,10,000। 4,50,000 ओपनिंग कैपिटल, 499,200 का प्रॉफिट माइनस 3,60,000 की ड्राइंग, इट इज 589,200 प्लस 10,02,750 प्लस 7,500 प्लस 2,10,000, टोटल 18,09,450, 2,02,500, 9,75,000, 2,28,000, 1,90,950, 3,000 and 2,10,000, 18,09,450 एग्जैक्ट हमारी बैलेंस शीट मिल गई। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।